औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने पार्ट 1 अपलोड किया था और आज हम पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब हम ना फाइल को सेव करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखें, इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। तो हम उसको सबसे पहले ना एक नेम देते हैं, फोल्डर बना के उसको नेम से एक सेव कर देते हैं ताकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, फिर हमें नेम याद होते हैं, हम उसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ बेस्ट, ठीक है ना, मतलब 4 ऑप्शन में से। अब है क्वेश्चन नंबर 17, मैन आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। ठीक है, जब मतलब ये डेटा और जो प्रोग्राम स्टोर करते हैं ना प्रोसेसर, उनको मेन मेमोरी में इनको सेव कर लेता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी। केजी रिप्रेजेंट किलोग्राम। अब ना व्हाट इज क्विंटल, क्विंटल इज यूनिट ऑफ मास। वैसे तो हमें पता है ना मास का सिस्टम इंटरनेशनल ऐसे यूनिट जो है किलोग्राम है, और ये भी तो एक यूनिट है, लेकिन अब ये कितने किलोग्राम के होगा, तो हम कहेंगे जो 1 क्विंटल है ना वो 100 केजी के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 19, पी वेव्स इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। अच्छा, पी जो वेव्स होती हैं ये अर्थक्वेक्स के लिए होती हैं, पी वेव। ठीक है, अब मैं आपको इनको अबाउट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हूँ। जब अर्थक्वेक आता है, जिधर से उसकी एनर्जी रिलीज होती है ना उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। इस फोकस पॉइंट को दूसरा हम हैपोसेंटर भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली पूछते हैं हैपोसेंटर क्या है, तो हैपोसेंटर वो पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक मतलब उनकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जब वो सरफेस के नियर पहुंचती है एनर्जी ना, तो उसको हम एपीसेंटर कहते हैं। मतलब अब हैपोसेंटर जहां से एनर्जी रिलीज हुई है, एपीसेंटर वो पॉइंट वो सरफेस होती है जहां वो पहुंचती है सरफेस के करीब। ठीक है, अच्छा, ये 2 टाइप्स होती हैं वेव्स की। जब अर्थक्वेक अकर होता है ना, तो एक पी वेव होती है, एक एस वेव। पी रिप्रेजेंट प्राइमरी वेव एंड एस रिप्रेजेंट सेकेंडरी वेव। अब पी वेव एंड एस वेव में फर्क क्या है, पी वेव जो होती है फास्ट मूविंग होती है, ये बहुत ज्यादा फास्ट मूव करती हैं, और जब ये मूव करती हैं ये पैरेलल करती हैं, वेव डायरेक्शंस के पैरेलल जाती हैं। और जो एस वेव्स होती हैं ना ये लैग करती हैं, मतलब ये स्लो होती हैं थोड़ी एज कम्पेयर टू पी वेव्स, और ये परपेंडिकुलर होती हैं। और पी वेव की जो मजे की बात है ना, ये ट्रेवल करती हैं सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। लेकिन जो एस वेव है, सेकेंडरी वेव्स हैं, ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, पी वेव एंड एस वेव। सही है, तो यहाँ 19 का ऑप्शन सी है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, एनालिटिकल सोल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जी अल ख्वारिज़मी थे, जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनालिटिक सोल्यूशन बताया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21, व्हेन इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड वाज इस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं मुझे सही नहीं लग रहे। बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर है ना, जवाब होगा 1892 है। ये पाकिस्तान की तारीखी इमारत है और ये लाहौर में वाक़िया है। मतलब ना 1892 में इसको बनाया गया, स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, और इन्हीं के स्टूडेंट ने क़याम पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था, और कैद आज़म ने भी इसको मैनी टाइम विजिट किया है, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी इस कॉलेज में कई नज़में पढ़ी हैं। ठीक है, तो हम इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना वो 1892 होगा। और इसके जो अब प्रिंसिपल है ना डॉक्टर इबाद नबील हैं, जो करंट प्रिंसिपल हैं। सही है, तो 19 ये आप करेक्ट कर दीजिएगा। अब है 22, हु वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज। अब इसे देव समाज भी पढ़ सकते हैं, ड्यू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देव का मतलब है मजबूत, ताकतवर। हाँ ठीक है ना, ये नस्ली एतबार से जो देव है ना, ये काहलू का एक बेटा था, और काहलू जट कौम का एक बहुत बड़ा कबीला है। ठीक है ना, तो ये कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान में बहुत पुराना कबीला है, और ये लखी जंगल से आकर, ठीक है, हिंदुस्तान में थे, फिर लखी जंगल से सियालकोट में आबाद हुए, और ज्यादातर जी इनके जो कबीले हैं ना, ये कबीला सॉरी, ये सियालकोट, गुजरांवाला, जंग, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिलते हैं इस कबीले से रिलेटेड। ठीक है, अब है मतलब वो है सित्ता मंद अंगूत्री, जो उसका फाउंडर था। अब है 23,
नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। इसे कहते हैं एक्वेस्टिक। एक्वेस्टिक वो ब्रांच है जो हमारी ना जो साउंड है, ठीक है, और साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल कर रही हैं ये बताते हैं। अब ये जो है नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं एटोलॉजी, एरोस्टेटिक्स, एरोनॉटिक्स। अब मैं इनको बताती हूँ। एटियोलॉजी क्या होता है? एटियोलॉजी जो होती है वर्ड यूज फॉर मेडिसिन। इसकी ना जो मेन वजह है, ये डील्स, ये किसी भी जो वो होती है ना जिसे हम कहते हैं डिजीज, कि ये डिजीज क्यों वाकया हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है। अब हमें मलेरिया हो गया, मलेरिया की एटियोलॉजी क्या है, वजह क्या है, काजिज क्या है, उस काजिज को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब है नेक्स्ट है एक्वेस्टिक, तो मैंने बता दिया साउंड से रिलेटेड है। एरोस्टेटिक्स। अब स्टेटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। स्टेटिक रिप्रेजेंट स्टेटिक्स, रेस्ट में। ये फिजिक्स की ब्रांच होती है जो डील करती है जो गैसेस जो होती है ना एट रेस्ट, उनको ये डील करती है। जैसे इसके एग्जांपल है हार्ट, एयर बलून, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स ये क्या होती है, ये एक साइंस की ब्रांच है। इसमें ना हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं। एयरक्राफ्ट, जेट है जैसे, उनको ना कैसे हमने डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, ये सारा एरोनॉटिक्स में जाता है। सही है, 23 कवर हो गया। मैंने इनके मतलब जो 4 ऑप्शंस है उनकी भी डिटेल बता दी है। अब चलते हैं 24 की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस? इंडिया नेशनल कांग्रेस, इसे INC मोस्टली एब्रीवेशन आ जाते हैं ना, INC स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसके जो फाउंडर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसे AO ह्यूम भी पढ़ते हैं। AO ह्यूम कौन था? ये एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, ठीक है। और इसको हम बनाया कब गया, 1885 में ये, ठीक है ना, याद रखिएगा कि 1885 में ये बनी थी। और इसका जो फाउंडर था AO ह्यूम था, और बाद में इसको कांग्रेस का नाम भी दिया गया। 26 की तरफ आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन? 25 की तरफ। हु फॉर्म्ड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन? इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन का जो फाउंडर था ना वो सर सैयद अहमद खान थे, और 1888 में इसको फाउंड किया गया। अब है 26। हु वाज द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन? वो भी सर सैयद अहमद खान ही है। अब है क्वेश्चन 27। केमिकली फिंगर नेल्स आर मेड अप ऑफ? जो हमारी फिंगर्स के नेल्स हैं ना, ये प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। 28 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा। अब देखिए बैंक बैलेंस भी न्यूमेरिक डेटा है, न्यूमेरिक्स होते हैं। एग्जामिनेशन सिक्योर भी, स्कोर भी। एम्प्लॉय एड्रेस, जो एड्रेस होता है ये नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, तो ये इसका ऑप्शन C इज करेक्ट। 29 की तरफ आते हैं। हु इज अलाउड टू वेयर ग्लव्स वाइल फील्डिंग इन द क्रिकेट मैच? जो आपको पता है विकेट कीपर होता है तो उसने ग्लव्स पहने होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इज D। क्वेश्चन नंबर 30। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। तो आज हमने 15 क्वेश्चन कवर किया, और नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते रहें। काइंडली आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।